नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पी डी महंत। आज आपके सामने मैं कोई राजनीतिक या कोई अन्य तरह की बातें ना करते हुए, आज क्योंकि 31 जुलाई है, आज फिल्म संगीत के महानतम गायक मोहम्मद रफ़ी साहब की पुण्यतिथि है। तो मैं उनके बारे में उनके कुछ जीवन के बारे में, उनके संगीत के बारे में, उनके गायन के बारे में, उनकी लोगों से जो संबंध है उनके बारे में, लोगों ने उनके बारे में क्या कहा, उनके बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। जैसा कि आप सबको विदित है कि मोहम्मद रफ़ी साहब का जन्म जो है वो पंजाब में हुआ था 24 दिसंबर 1924 को। और जो उनकी मृत्यु हुई थी आज के दिन ही 1980 में हुई थी। बहुत ही कम उम्र में वो ये जब अपने पीक पे थे वो, तब वो छोड़कर इस फानी संसार को छोड़कर चले गए थे। तो उनकी शुरुआत करते हैं, जब वो छोटे थे तब भी उनके संगीत के प्रति उनकी जो ललक थी वो कहानियों में, किस्से कहानियों में हम सुनते आए हैं कि उनके गांव में कोई फ़कीर आता था, वो गाना गाते हुए जाता था और जो बच्चे रफ़ी साहब थे वो उसके पीछे पीछे उस फ़कीर को गांव की सरहद तक फॉलो करते हुए जाते थे और आकर फिर उस फ़कीर के गाने को दोहराते थे। तो लोगों ने उसको सुना और लोगों को लगा कि ये बहुत अच्छा, इसका गला बहुत अच्छा है। उन्होंने अपने घर में बताया उनके घर में बताया, तो लोगों को लगा कि हाँ, ये संगीत में इसकी रुचि बहुत ज़्यादा है। और फिर ऐसे ही चलता रहा और धीरे धीरे उनकी ख्याति भी बढ़ी। तो ये बात है उस समय की, जब रफ़ी साहब शायद 13 साल की उम्र के ही थे और उनके जो गांव था वहाँ पर के.एल. सहगल साहब, जो उस समय सबसे बड़े स्टार सिंगर एक्टर हुआ करते थे, उनका शो था। उस ऑडिटोरियम में जब उनका शो चालू होने वाला था तो लाइट चली गई और पब्लिक ने हल्ला मचाना चालू कर दिया। तो जो रफ़ी साहब के भाई थे, हामिद मियाँ, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि बच्चा अच्छा गाता है, तो जब तक लाइट नहीं आती तब तक इस बच्चे से सुन लेते। तो लोगों ने बच्चे के नाम पर उनको सुन लिया। तो उन्होंने वहाँ पर रफ़ी साहब ने अपनी जो महफिल जमाई, जो गाना उन्होंने गाना चालू किया और गाना गाते गाते लाइट आ गई और सहगल साहब ने भी सुना और सहगल साहब ने उसी दिन भविष्यवाणी कर दी कि ये बच्चा जो है आगे जाकर संगीत के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम कमाएगा। इस तरह से पूत के पाँव पालने में ही दिख गए, ऐसा कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। फिर वो लाहौर में उनका परिवार शिफ्ट हुआ। लाहौर में उन्होंने ऑल इंडिया उन्होंने रेडियो में गाना चालू किया और फिर वो आज के मुंबई यानी उस समय के मुंबई में शिफ्ट हुए 1944 में। और 1944 में ही पहले आप करके एक पिक्चर आई, जिसमें उस समय एक संगीतकार हुआ करते थे श्याम सुंदर जी ने, और पहला ही गाना जो था हिंदुस्तान के हम हैं, उसके शब्द थे हिंदुस्तान के हम हैं, ये रफ़ी साहब ने पहला गाना गाया 1944 में, आज़ाद होने के 3 साल पहले। लेकिन उसके पहले भी वो 1941 में ही गुल बलोच नाम की एक पंजाबी फिल्म थी, उसमें उन्होंने जीनत बेगम, उस समय कोई गायिका हुआ करती थी, उनके साथ एक उन्होंने डुएट गाया था, सोनियनी हीरियनी, जो रफ़ी साहब कई बार इंटरव्यू में, जो उनके कई इंटरव्यू है उसमें वो उसको गुनगुनाया भी है उन्होंने, सोनियनी हीरियनी, ये गाना गाया था। लेकिन जो उनकी पहली हिंदी जो गाना था वो गांव की गोरी नाम की फिल्म में, जो उस समय दुर्रानी साहब एक मशहूर सिंगर उस समय भी हुआ करते थे, जिससे रफ़ी साहब खुद इन्फ्लुएंस थे सहगल साहब से और दुर्रानी साहब से। उनके साथ गाना जो था अजी दिल हो काबू में तो दिलदार की ऐसी तैसी, ये उनकी पहली हिंदी थी जो उन्होंने दुर्रानी साहब के साथ मिलकर गाया था। और यूं ही 1945 में, यानी आज़ादी के पहले से, फिल्म लैला मजनू में तेरा जलवा जिसने देखा, ये गाया।
जिससे उनको ख्याति मिली। उसके बाद 1947 में जुगनू आई, जिससे उनका दिलीप कुमार साहब से उनका साथ हुआ। अपनी याद दिलाने को गाना था। उसके बाद शहंशाह में भी 1946 में उन्होंने गाना गाया था, मेरे सपनों की रानी रोही रोही। एक गाना उन्होंने के.एल. सहगल साहब के साथ भी गाया, जिन्होंने उनके बारे में भविष्यवाणी की थी। नूरजहां के साथ 1946 में तेरा खिलौना टूटा बालक, ये गाया। फिर 1949 में जब उनके फेमस होना चालू हुए रफ़ी साहब, तो नौशाद साहब का उनको साथ मिला। नौशाद साहब की कुछ फिल्में जो थी शुरुआत की, चांदनी रात, दिल लगी, दुलारी, ये नौशाद साहब और रफ़ी साहब का साथ बनता गया, जिसमें पहली बार उन्होंने सोलो सॉन्ग गाया। और श्याम सुंदर साहब के साथ हुस्नलाल भगत लाल संगीतकार थे, उनके साथ इन्होंने शुरुआत में काफ़ी गाने गाए और धीरे धीरे उनका सितारा आसमान में चमकने लगा। अब आपको कुछ गानों के बारे में अगर बताएं तो नौशाद साहब के साथ उनकी जोड़ी, जिसपे उन्होंने एक से एक क्लासिकल गाने दिए हैं, तो नौशाद साहब के साथ उन्होंने करीब करीब 149 गाने गाए हैं, जिसमें से करीब 81 गाने रफ़ी साहब ने सोलो गाने गाए। शंकर जयकिशन साहब के साथ 341 गाने गाए, जिसमें से 216 उनके सोलो हैं, अकेले उन्होंने गाया। एस.डी. बर्मन साहब के साथ बहुत ही मेलोडियस गाने हैं, अगर आप सुनेंगे, प्यासा के गाने सुन लीजिए, कागज़ के फूल के गाने सुन लीजिए, काला बाजार, काला पानी, तेरे घर के सामने, गाइड, आराधना, अभिमान, आप नाम लेते जाइए, उन गानों को आप सुनते जाइए, आपका मन नहीं भरेगा। तो उन्होंने भी, एस.डी. बर्मन साहब ने भी उन्हें अपनी करीब करीब 37 फिल्मों में 37 फिल्मों में रफ़ी साहब से गवाया। उसके बाद रवि साहब हैं, जो उनके बहुत बड़े भक्त थे। संगीतकार बनने से पहले भी वो रफ़ी साहब के भक्त थे और बाद में तो भक्त रहे ही। उनके साथ उन्होंने बहुत इतने सुंदर गाने गाए कि उनका, रफ़ी साहब का जो पहला फिल्म फेयर अवार्ड था, वो फिल्म चौदहवीं का चांद का जो टाइटल सॉन्ग है, चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो कि 1960 में आया, इसमें रफ़ी साहब को पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला। उसके बाद रवि साहब के ही द्वारा कंपोज किए हुए जो एक गाना है, जो नीलकमल फिल्म का राजकुमार साहब पे फिल्माया गया है, बाबुल की दुआएं लेती जा, जो 1968 में आई, इसमें रफ़ी साहब को नेशनल अवार्ड मिला। मदन मोहन साहब का तो कहना ही कहा, जिन्हें को गज़लों का बादशाह कहा जाता है, गज़लों का शहंशाह कहा जाता है। वो तो रफ़ी साहब के इतने मुरीद थे कि वो फिल्म छोड़ना पसंद करते थे। कहानियां हैं कि लैला मजनू जब ऋषि कपूर हिट हुए, उनकी आवाज़ सैलेन सिंह, क्योंकि बॉबी पिक्चर में, उनकी पहली पिक्चर में सैलेन सिंह साहब ने गाना गाया था, तो मतलब ऋषि कपूर साहब जो हैं वो सैलेन सिंह को अपनी आवाज़ बनाना चाहते थे, लेकिन मदन मोहन साहब ने कहा कि लैला मजनू के गाने रफ़ी साहब ही गाएंगे, वरना मैं लैला मजनू फिल्म नहीं करूँगा। और लैला मजनू के गाने आप सुनिए, आप गदगद हो जाएंगे सुनकर, और लगता है कि वो ऋषि कपूर साहब ही गा रहे हैं। ओ.पी. नैयर साहब और रफ़ी साहब की जोड़ी, जिसमें आशा ताई भी साथ में आती हैं, उसमें भी आप देखेंगे तो उन्होंने भी 197 गाने रफ़ी साहब से गवाए, जिसमें 56 गाने, 56 गाने जो हैं सोलो हैं। और आगे जाते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब की जो पहली फिल्म थी पारसमणि, 1963 में आई थी, उसमें रफ़ी साहब ने गाया था। उसकी भी कहानियां हैं कि उनके पास पैसे कम थे, झिझकते हुए रफ़ी साहब उस समय टॉप पे थे, तो गए थे, तो रफ़ी साहब ने 1 रुपये लेकर वो गाना गा दिया था। और जो पैसे उन्होंने दिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, तो उन्होंने उनके पॉकेट में रखा और बोला कि ये मेरी तरफ से तुम्हारा इनाम है कि तुमने इतना अच्छा गाना बनाया। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब के कंपोजिशन में ही रफ़ी साहब अपना आखिरी गाना गाया था 1980 में, फिल्म आस पास में, तो कहीं आस पास है दोस्त।
तो फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब की ही 1964 में फिल्म दोस्ती आई थी, जिसके आप एल्बम देखिए, सारे गाने सुपरहिट, नेशनल अवार्ड, प्रेसिडेंट पीकॉक, सारे अवार्ड मिले। उसमें जो मेन गाना था, चाहूंगा मैं तुझे शाम से सांझ सवेरे, तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब के साथ भी 388 गाने रफ़ी साहब ने गाए। कल्याण जी आनंद जी, उनके साथ भी 170 गाने गाए। उनका भी पहला गाना जो था कल्याण जी आनंद जी का, उस समय कल्याण जी भाई अकेले देते थे शुरुआत में। तो 1958 में सम्राट चंद्रगुप्त नाम पिक्चर आई थी, उसमें रफ़ी साहब ने ही उनकी शुरुआत करी, कल्याण जी भाई की। अब ये तो संगीतकारों में अगर आप जाएंगे तो बप्पी लहरी, अन्नू कपूर तक के साथ में रफ़ी साहब ने गाया। और उनकी मृत्यु के 1980 के बाद 1987 तक उनके गाने आते रहे, जो पहले रिकॉर्ड कर लिए गए थे। और अगर आप हम अभिनेताओं की बात करें, अभिनेताओं में बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा गाने उन्होंने शम्मी कपूर साहब के लिए गाए, 190 गाने शम्मी कपूर साहब के। जानी वाकर साहब के लिए 155 गाने, शशि कपूर के लिए 129 गाने, धर्मेंद्र साहब के लिए, धर्मेंद्र पाजी में जट यमुना पगला दीवाना जो धर्मेंद्र साहब का टैग है, जंगली जो शम्मी कपूर साहब का टैग है, सर जो चकराए जानी वाकर साहब का टैग है, चौदहवीं का चांद जो है गुरुदत्त साहब का टैग है। मतलब आप बोलते जाइए। देवानंद साहब के लिए 100 गाने करीब करीब गाए, दिलीप कुमार साहब के लिए 37-77 गाने गाए। तो इस तरीके से गाने, और जिस अभिनेता के लिए उन्होंने गाया वही एक ऐसे रहे जिन्होंने पृथ्वीराज कपूर साहब से लेकर राज कपूर, रणधीर कपूर, शशि कपूर, शम्मी कपूर, ऋषि कपूर, मतलब इतनी 3 पीढ़ियों में उन्होंने आवाज़ दी। आप धर्म जी को सुनिए, धर्म जी को सुनिए तो लगता है रफ़ी साहब नहीं, धर्म जी ही गा रहे हैं। शम्मी कपूर को साहब सुनिए तो लगेगा शम्मी कपूर साहब ही गा रहे हैं। सुनील दत्त साहब को सुनिए तो लगेगा सुनील दत्त साहब ही गा रहे हैं। शशि कपूर साहब को सुनिए तो लगेगा शशि कपूर साहब ही गा रहे हैं। आप आते जाइए आते जाइए। आप मिथुन चक्रवर्ती साहब को सुनिए तो ऐसा लगेगा मिथुन चक्रवर्ती साहब ही गा रहे हैं। विनोद मेहरा साहब, मतलब जिस भी एक्टर का नाम लीजिए, गुरुदत्त साहब, महमूद साहब, हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, मतलब उन्होंने भिखारियों के लिए गाया। एक गाने ऐसे हैं कि पिक्चर में एक गाना ही था, पिक्चर के बारे में किसी को पता नहीं, लेकिन वो गाना सुपरहिट है। ऐसे सैकड़ों फिल्में हैं जिसमें सिर्फ एक गाना है। राजेंद्र कुमार साहब को तो भूल ही गए, जो जुबली स्टार जुबली कुमार कहलाते थे, जिनकी पिक्चरें रफ़ी साहब के गानों के कारण ही चली। तो कुछ गाने हैं जो मैं इसी के साथ अटैच करूंगा, जो मेरी पसंद के गाने हैं। लेकिन जो उनका अंतिम गाना था वो था शाम फिर भी क्यों उदास है, शाम फिर भी क्यों उदास है दोस्त, जो उनका आखिरी गीत था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब की फिल्म में धर्मेंद्र जी उसमें उनके ऊपर फिल्माया गया। फिल्म आस पास का गाना है। और जाते समय ऐसे कहते हैं कि उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब से कहा कि मैं चलूं, जबकि ऐसा बताया लक्ष्मीकांत साहब ने या प्यारेलाल साहब ने कि कभी ऐसा कहते नहीं थे। उस दिन उन्होंने कहा और उसके कुछ घंटे बाद ही 31 जुलाई 1980 को रात को 10:25 पर रफ़ी साहब हमसे जुदा हो गए। लेकिन आज 44 साल बीत चुके हैं। उनके गाने, उनकी आवाज़ जो सुकून देती है, जो एक रेंज है, जिन्हें आप मतलब आप कह सकते हैं कि वर्तमान समय के तानसेन, जिनकी रेंज उनको कॉपी कर रहे हैं या उनसे इंस्पिरेशन करके आप नाम गिनाइए, मोहम्मद अजीज, सबीर कुमार, सोनू निगम,
उदित नारायण साहब, अनवर और बहुत सारे लोग रफ़ी साहब को स्टेज में गाया और फिर बाद में वो खुद नामी गिरामी सिंगर बने। तो आज रफ़ी साहब को हम याद करते हैं, कर रहे हैं, और कुछ गाने मैं सुनाऊंगा। कैसी कटेगी जिंदगी तेरे बगैर, तेरे बगैर। कैसी कटेगी जिंदगी तेरे बगैर, तेरे बगैर। पाऊंगा हर शय में कमी तेरे बगैर, तेरे बगैर। कैसे कटेगी जिंदगी तेरे बगैर, तेरे बगैर। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चल गए हम बेखुदी में तुमको पुकारे, चल गए हम। बेखुदी में तुमको पुकारे, चले गए सागर में जिंदगी को उतारे, चले गए हम। हुई शाम का ख्याल आ गया, हुई शाम का ख्याल आ गया। वही जिंदगी का सवाल आ गया, वही जिंदगी का सवाल आ गया। हुई शाम का ख्याल आ गया, हुई शाम का ख्याल आ गया। है दुनिया उसी की ज़माने से मोहब्बत में जो गया हो किसी का, है दुनिया उसी की ज़माना उसी का। मोहब्बत में जो गया हो किसी का। लुटा जो मुसाफिर दिल के सफर में, है जन्नत ये दुनिया उसकी नजर में। लुटा जो मुसाफिर
दिल के सफर में है जन्नत ये दुनिया, उसकी नजर में उसी ने है लूटा मजा जिंदगी का। मोहब्बत में जो गया हो किसी का। आज की दुनिया के इंसान के दुश्मन, समाज की दुनिया, ये महलों ये तख्तों ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन, समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रवाजों की दुनिया। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, मैं पीता नहीं पिलाई गई है। जहाँ बेखुदी में कदम लड़खड़ाए, वही राह मुझको दिखाई गई है। भगवान तो दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। आश निराश के दो रंगों से दुनिया तूने सजाई, नैया संग तूफान बनाया, मिलन के साथ जुदाई। जा देख लिया हर जाई, ओ लुट गई मेरे प्यार की नगरी, अब तो नीर बहाले, अब तो नीर बहाले। अब तो नीर बहाले। दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। हरि ओम।
को आज मन तरपत हरिदर शयन को आज मोरे तुम बिना बिगड़े सगरे काज ओ बिनती करत रखियो लाज मन तरपत हरिधर शयन को आज सताया तेरी याद में सुरूरी हीरे तेरी याद में सताया तेरी याद में सताया सुरूरी हीरे तेरी याद में सताया तेरी याद में सताया तेरे आने की आस है दोस्त शाम फिर क्यों उदास है दोस्त महकी महकी फिजा ये कहती है तू कहीं आस पास है दोस्त तू कहीं आस पास है दोस्त। ये रफ़ी साहब का आखिरी गीत।